like a Hellcat. सो पार्ट 2 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि हाना जिसे जब जैसी होश आया तो वो जिनवू के घर थी, इसलिए ये सब देख वो और ज़्यादा परेशान होने लगी कि रात को ड्रंक हालत में डायरेक्टर जिनवू को इतना सब कहने के बाद अब आखिर में उनसे नज़रें कैसे मिलाऊंगी। कि तभी उसे जिनवू की एक चिट मिली जिस पर लिखा था कि मैं जिम जा रहा हूँ, इसलिए मेरे आने से पहले चली जाना। मगर अब इससे पहले कि हाना घर से निकल पाती कि तभी वहाँ प्रेसिडेंट हान आ गए, इसलिए वो उन्हें देख जल्दी से छुप जाती है। थोड़ी देर में जिनवू भी वापस घर आ जाता है, जैसे लग रहा था कि हाना जा चुकी है। कि तभी प्रेसिडेंट हान जिनवू पर चिल्लाने लगे कि तुम आखिर क्यों अपनी मॉम को वापस कोरिया लाए। तो तब ये बात सुन क्लियर हो जाता है कि प्रेसिडेंट हान जिनवू के फादर हैं। जिनवू बताता है इसलिए ताकि मॉम का ट्रीटमेंट कोरिया के हॉस्पिटल में हो सके, जिससे फिर मैं भी उनसे रोज मिल पाऊंगा। तो तब प्रेसिडेंट हान चिल्लाकर बोलते हैं कि तुम्हारी मॉम अपने टाइम की फेमस सेलिब्रिटी रह चुकी हैं, जिस वजह से अगर ये बात गलती से भी मीडिया में आ गई कि अब उनकी दिमागी हालत ठीक नहीं, तो पता भी है इससे मेरी कंपनी का कितना बड़ा नुकसान होगा, इसलिए कोई ज़रूरत नहीं तुम्हें रोज़ उस औरत से मिलने जाने की। और अब मैं कुछ बॉडीगार्ड्स को उसकी देखरेख के लिए रखवाऊंगा ताकि वो गलती से भी बाहर ना आए। तो तब अपनी मॉम के लिए ये सब बातें सुन जिनवू को काफ़ी बुरा फील हो रहा था एंड हाना भी इन सभी बातों को सुन चुकी थी, मगर तभी मौका देख जल्दी से वहाँ से चली गई, जिसे जाते हुए जिनवू भी देख लेता है। पहला प्रेसिडेंट हान जिनवू को न्यू रिटेल टीम के डायरेक्टर ह्यून के बारे में बताने लगे कि वो इतनी कम उम्र में कितना ज़्यादा इंटेलिजेंट है, जो हमारी कंपनी की डील्स और अच्छी करवा सकता है। तो तब जिनवू उनकी बातों को चुपचाप सुन रहा था। नेक्स्ट सीन में जिनवू कंपनी आने के बाद हाना को अपने ऑफिस बुलाता है और उसने जो कुछ भी बातें सुनी उन्हें भूलने को कहने लगा। तो तब हाना जिवू को बिलीव दिलाती है कि वो किसी को कुछ नहीं बताएगी, बल्कि सब बातों को सीक्रेट रखेगी। तो ये सुन जिनवू हंसकर कहता है कि भला मैं तुम पर ट्रस्ट कैसे करूं, जबकि मुझे तो अपने खुद के पेरेंट्स पे भी ट्रस्ट नहीं। तो तब हाना बोलती है कि मैं सच बोल रही हूँ, यानी मैं सच में किसी को नहीं बताऊंगी। मैंने आपको वन साइड लव किया है, इसलिए मैं चाहकर भी आपका बुरा नहीं सोच सकती। और फिर इतना कहने के बाद वहाँ से चली गई, मगर बाहर आकर उसे काफ़ी सैड फील हो रहा था, इसलिए वो रोती भी है। अब नेक्स्ट सीन में मिनसुक जिसे आइस हॉकी प्रैक्टिस के लिए कहीं दूर जाना था, मगर रास्ते में उसे फिर से अपने भाई यानी ह्यूंग की कॉल्स आने लगी। तो तब वो एक बार फिर अपने भाई की सभी बातों को याद करता है कि उसके भाई को उसकी ज़रूरत है, इसलिए बस फिर सभी बातों को सोचने के बाद वो तभी वहाँ से भागने लगा। सभी लोग उसे ऐसा करता देख हैरान थे और उसके बिना जा भी नहीं सकते थे, क्योंकि मिनसुक इनकी टीम का सबसे स्ट्रांग प्लेयर है। इसलिए कोच मिनसुक को रोकने की कोशिश करते हैं, मगर वो रुकता नहीं। शिन भी मिनसुक को भागता देख उसका पीछा करने लगी, मगर मिनसुक उसकी भी नहीं सुनता, बल्कि स्कूल डोर से लॉन्ग जंप मारने के बाद डायरेक्ट स्कूल से बाहर आ गया एंड अपने भाई की कॉल पिक कर कहने लगा कि हाँ ठीक है, मैं तैयार हूँ तुम्हारी हेल्प करने के लिए, इसलिए बताओ कि पहले मुझे कहाँ जाना है। तो तब ह्यूंग ने मिनसुक को अपने अपार्टमेंट का एड्रेस बताया, जहाँ जब जैसे मिनसुक पहुँचता है तो देखता है कि वो अपार्टमेंट बहुत बड़ा है, जहाँ काफ़ी सारे एक्सपेंसिव ड्रेसेस हैं। मिनसुक ने उनमें से एक सूट निकाल कर पहन लिया, जिसको पहनने के बाद अब वो बिल्कुल डिफरेंट दिख रहा है। एंड देन प्रेसिडेंट हान की कंपनी के बाहर पहुंच जाता है। ह्यूंग कॉल पर मिनसुक को सब समझा रहा था कि तुम्हें सबसे पहले रिटेल टीम के लीडर यानी मिस्टर चुल से मिलना है, जो कि तुम्हें सब समझा देंगे, मगर एक बात हमेशा याद रखना कि तुम्हें वहाँ किसी पर भी ज़्यादा भरोसा करने की ज़रूरत नहीं। तो तब ये सभी बातें सुन मिनसुक कंफ्यूज होने लगा। देन वो कंपनी के अंदर आया और रिसेप्शन लेडी से मिस्टर चुल के बारे में पूछने लगा, जिसे वो लेडी रिटेल डिपार्टमेंट की लोकेशन बता देती है। रिटेल टीम की सभी गर्ल्स न्यू डायरेक्टर से मिलने के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थी, मगर हाना नहीं, क्योंकि उसे अभी भी वो सब मोमेंट्स याद हैं जब जब उसने जिनवू के सामने अपनी बेइज्जती कराई। इसलिए यहाँ वो डिसाइड करती है कि वो पूरी कोशिश करेगी डायरेक्टर जिनवू के सामने ना जाने की एंड उन्हें भूलने की। दूसरी तरफ मिनसुक फाइनली ढूंढते ढूंढते रिटेल डिपार्टमेंट आ गया, जहाँ सभी लोग उसे देख काफ़ी ज़्यादा शॉक थे कि क्या आप सच में हमारे न्यू डायरेक्टर हो, क्योंकि आप तो बहुत ज़्यादा यंग और हैंडसम हो। तो ये सुन मिनसुक खुश होने लगा।
लड़कियां पूछती हैं कि आपकी स्किन इतनी शाइनी होने का राज क्या है, तो इस पर वो हंसते हुए बताता है कि फेशियल्स। तो ये सुन सभी लोग भी जोर जोर से हंसने लगे, जहाँ मिनसुक की भी हंसी सच में देखने लायक थी। एंड देन मिनसुक अपने ऑफिस में आकर बैठ गया। दूसरी तरफ जिनवू, जो कि अपने डैड के साथ लिफ्ट में है, कि तभी अचानक उसे अपने डैड के ग्लासेस देख कुछ होने लगा। यानी उसे यहाँ बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है, इतना ज़्यादा कि वो अपने हाथों पे भी कंट्रोल कर रहा था। फिर जब जैसे वो अपने ऑफिस आया तो तब भी उसकी पूरी बॉडी काँप रही थी, जैसे उसे कुछ प्रॉब्लम हो। इसलिए अपने टीम मेंबर के जाते ही वो जल्दी से मेडिसिन खाता है। देन चैन की सांस लेने लगा और फिर बाद में रिटेल टीम के न्यू डायरेक्टर यानी ह्यूंग के बारे में सर्च करता है। दूसरी तरफ मिस्टर चुल, जो कि अभी तक बहुत ज़्यादा परेशान थे कि आखिर ये ह्यूंग का बच्चा मेरी कॉल्स का आंसर क्यों नहीं दे रहा, कि तभी उन्हें कोई बताता है कि हमारे न्यू डायरेक्टर यानी ह्यूंग आ चुके हैं, अपने ऑफिस में हैं। तो ये सुन मिस्टर चुल बहुत ज़्यादा खुश हुए और खुशी खुशी से मिनसुक को ह्यूंग समझकर गले लगा लेते हैं कि मुझे पता था कि तुम वापस ज़रूर आओगे। मगर जब मिनसुक ने उनकी मिसअंडरस्टैंडिंग दूर करी, ये बताकर कि माफ़ करना, मैं ह्यूंग नहीं उसका भाई मिनसुक हूँ, तो ये सुन मिस्टर चुल के होश उड़ गए कि क्या तुम सच कह रहे हो? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, प्लीज़ बोल दो कि ये झूठ है। मगर जब मिनसुक बताता है कि ये सच है, मुझे ह्यूंग ने भेजा है और मैं सभी टीम मेंबर से भी मिल चुका हूँ, तो तब वो अपना सर पकड़ के बैठ गए, क्योंकि अब कुछ भी नहीं हो सकता था। बेचारे मिस्टर चुल दोनों साइड से फंस चुके थे। इसलिए मिनसुक को अपने सीनियर यानी मिस्टर चॉय के पास लेकर आए और सारी सिचुएशन बताते हैं। तो तब मिस्टर चॉय भी हकीकत जानकर काफ़ी बड़े सदमे में थे, इसलिए गुस्से से मिस्टर चुल को मारने लगे कि अगर प्रेसिडेंट हान को पता चल गया कि हमने उनके साथ धोखाधड़ी की तो पता है वो हमें नौकरी से निकाल देंगे, इसलिए अभी मिनसुक को उसके घर छोड़कर आओ। इससे पहले प्रेसिडेंट हान इससे मिले, मगर अनफॉर्चुनेटली होता ऐसा है कि प्रेसिडेंट हान भी तभी वहां आ गए और उनकी मुलाकात मिनसुक से हो गई, जिन्हें मिनसुक का नेचर काफ़ी पसंद आता है, इसलिए वो उसे गुड लक कहने के बाद वहां से चले गए। तो तब पहले तो मिस्टर चोई चुपचाप मिनसुक को अपने साथ बाहर ले आए, मगर फिर उसे साइड में कर दोनों डिसाइड करते हैं कि अब कुछ नहीं हो सकता, इसलिए हमें मिनसुक को ह्यूंग बनाकर ही इस कंपनी में रखना होगा जब तक कि रियल ह्यूंग वापस नहीं आ जाता। अब नेक्स्ट सीन में मिनसुक मिस्टर चुल से कंपनी के बारे में पूछता है कि आखिर यहाँ होता क्या है। तो ये सुन वो भड़क गए कि कम से कम आने से पहले कुछ सर्च ही कर लेते, और फिर मिनसुक को समझाने लगे कि आखिर यहाँ क्या क्या डील्स एंड वर्क होते हैं। मगर जब मिनसुक को कुछ समझ नहीं आता सिर्फ इसके अलावा कि यहाँ ज़मीनें भी बिकती हैं, तो तब मिस्टर चुल अपना सर पकड़ गुस्से में वहाँ से चले गए। मिनसुक वॉशरूम आकर अपना मोबाइल चेक करता है, जिस पर उसके दोस्तों और शिन की काफ़ी सारी मिस कॉल्स एंड मैसेजेस आए हुए थे, जहाँ शिन पूछ रही थी कि आखिर तुम कहाँ हो, मुझे जल्दी रिप्लाई दो वरना मैं पानी में कूदकर अपनी जान दे दूंगी। बट मिनसुक उसकी बातों को इग्नोर करता है और अपने दोस्तों को कॉल कर बताने लगा कि मैं जिंदा हूँ, मरा नहीं, इसलिए बार बार मुझे कॉल्स करके परेशान मत करो। तो तब जाकर उसके दोस्त शांत बैठे, क्योंकि सब मिनसुक के ऐसे अचानक भाग जाने की वजह से परेशान थे। मगर जब जैसे ही आइस हॉकी टीम का लीडर वहाँ आया तो तब उसे देख वो दोनों ऐसे रिएक्ट करने लगते हैं जैसे वो मिनसुक से नहीं बल्कि अपनी मॉम से बात कर रहे हो। मगर लीडर तब भी मोबाइल छीन चेक कर लेता है कि इनके पास मिनसुक की कॉल आई थी, इसलिए वार्न करके गया कि अब वो कल मिनसुक की क्लास लगाएगा। और वहीं दूसरी तरफ शिन, वो भी मिनसुक के लिए परेशान है कि आखिर ये मुझे बिना बताए कहाँ गया, अब मैं कल इसे छोड़ूंगी नहीं। उसकी दोनों फ्रेंड्स उसे समझाने लगी, तुम आखिर क्यों ज़बरदस्ती मिनसुक के पीछे पड़ी हो जबकि वो तुम्हें भाव तक नहीं देता, क्या पता उसकी लाइफ में कोई और हो। तो तब ये सुन वो उन दोनों का कॉलर पकड़ लेती है और बोलती है कि मिनसुक सिर्फ मेरा है। अब नेक्स्ट सीन में हाना, जो कि रिटेल डिपार्टमेंट जा रही थी, कि तभी उसे जिनवू दिखा, जिसे देख वो छुप गई। जिनवू की यहाँ फाइनली मुलाकात मिनसुक से हो जाती है, इसलिए वो ज़बरदस्ती मिनसुक को अपने ऑफिस ले आया, जहाँ जिनवू की नेम प्लेट देख मिनसुक समझ जाता है कि इस पर्सन की भी पोजीशन सेम मेरे भाई की लेवल की है। इसका मतलब फिर तो ये मेरा दुश्मन टाइप हुआ इन बिजनेस लाइन। जिनवू मिनसुक से वर्क रिलेटेड बातें पूछता है,
मगर मिनसुक को खुद कुछ पता होता तभी तो वो जिनवू को बता पाता, इसलिए वो अपने पास से उल्टी सीधी बातें बनाकर कहने लगा कि हाँ मेरे डैड भी ज़मीनें खरीदे करते थे और बेचते थे, इसलिए अब मैंने भी ये काम शुरू कर दिया। तो तब मिनसुक की बकवास सुन जिनवू को हैरानी हुई, ऊपर से उसे मिनसुक का बिहेवियर भी काफ़ी अजीब लग रहा था। दूसरी तरफ हाना की सीनियर उसे ज़बरदस्ती एक फ़ाइल दे देती है डायरेक्टर जिनवू को देने के लिए, क्योंकि उसे अर्जेंटली कहीं जाना था। तो तब हाना चाह कर भी अपनी सीनियर को मना नहीं कर पाई कि उसे डायरेक्टर जिनवू के ऑफिस नहीं जाना है। मिनसुक जो कि अभी तक जिनवू के ऑफिस में फंसा हुआ है कि तभी उसे मिस्टर चुल की कॉल आई, जो कि चिल्लाने लगे कि तुम आखिर क्यों जिनवू के साथ उसके ऑफिस गए, क्या तुम्हें पता भी है कि वो कितना तेज़ है, इसलिए अभी वापस आओ। तो अब जब जैसे मिनसुक जा ही रहा था कि तभी हाना को भी वहाँ आता देख शॉक रह गया कि अरे पॉपकॉर्न तुम यहाँ कैसे। मगर अब क्योंकि हाना को कल रात के बारे में कुछ भी याद नहीं, इसलिए वो मिनसुक को पहचान नहीं पाई। जिनवू इन दोनों को घूर रहा था, इसलिए मिनसुक चुपचाप वहाँ से चला गया। हाना जिनवू को करेक्शन के लिए फाइल देती है, तो तब जिनवू कहता है कि क्या तुम्हारी टीम में और कोई दूसरा पर्सन नहीं जो फाइल्स लाकर दे सके, क्योंकि अब हमारे बीच का रिलेशन काफ़ी ऑकवर्ड बन चुका है। तो ये सुन हाना माफ़ी मांगते हुए बोलती है कि मैं नेक्स्ट टाइम से ध्यान रखूंगी कि फिर दोबारा आपके सामने नहीं आऊँ, एंड देन चुपचाप वहाँ से चली गई। नेक्स्ट सीन में मिस्टर चुल मिनसुक को सभी एम्प्लॉयज़ की फाइल लाकर देते हैं ताकि मेन लोगों और स्पेशली अपने टीम मेंबर्स के नाम मिनसुक अच्छे से याद कर सके एंड कोई भी गड़बड़ी नहीं करे। मगर मिनसुक को ये सब काम करने में कोई इंटरेस्ट नहीं था, बल्कि सिर्फ हाना में था, इसलिए वो बार बार छुपकर हाना को देख रहा था और फिर उसकी प्रोफाइल निकाल कर चेक करता है, जिससे वो कंफर्म हो जाता है कि हाँ ये कल रात वाली पियक्कड़ लड़की ही है। और फिर दिमाग पर जोर डालने से उसे ये भी याद आ गया कि अभी अभी वो जिस पर्सन से मिलकर आया है वो वही है जो कल रात हाना को लेने आया था। इसका मतलब पक्का इन दोनों के बीच कुछ चल रहा है, ठीक टीवी सीरियल्स की तरह। अब क्योंकि मिनसुक के पास कोई काम नहीं, इसलिए उसने हाना को अपने ऑफिस बुलाया और उससे बर्गर लाने को कहने लगा। हाना पहले पूरी रिस्पेक्ट के साथ अपना इंट्रोडक्शन देती है एंड देन बर्गर लेने चली गई। सभी गर्ल्स हैरान थी कि डायरेक्टर ने सीनियर को छोड़कर जूनियर हाना को अपने ऑफिस क्यों बुलाया, और जब पता चला कि डायरेक्टर हाना से सिर्फ अपने काम करा रहे हैं, तो तब जाकर उन लड़कियों को सांस आई, क्योंकि अब इन सभी का एक ही मोटिव है, कैसे भी करके डायरेक्टर ह्यूंग या फिर डायरेक्टर जिनवू में से किसी एक को पटाना। हाना मिनसुक को बर्गर लाकर दे देती है, तो तब वो उसे ऑर्डर देता है कि जब तक बर्गर ख़त्म नहीं होता तुम यहीं रहोगी, क्योंकि मुझे अकेले खाना पसंद नहीं। तो तब हाना मिनसुक की बातों से हैरान हुई। मिनसुक हाना से तरह तरह के क्वेश्चंस करता है, यानी वो उसे तंग कर रहा था, क्योंकि अब उसे कोई तो चाहिए अपना टाइम पास करने के लिए। और फिर जब जैसी हाना वहाँ से चली गई तो ज़ोर ज़ोर से हंसता है, क्योंकि मिनसुक को मज़ा आ रहा था हाना को परेशान करके। नेक्स्ट सीन में फाइनली मिनसुक वापस अपने घर जा रहा है, ये कहकर कि चलो एक दिन तो मैंने ह्यूंग बन के पूरा किया। और फिर जब जैसी बस में बैठा तो तब उसके आगे हाना भी थी, क्योंकि इन दोनों की लोकेशन आगे पीछे है। जिसके बाद ये दोनों पूरे रास्ते सोते हुए जाते हैं, कभी हाना सो जाती है तो कभी बार बार मिनसुक। और फिर जब जैसे हाना का स्टॉप आया, जो कि मिनसुक को कल रात की वजह से याद हो चुका है, इसलिए वो पीछे से कुछ फेंक कर हाना को उठाता है एंड देन हाना अपना स्टॉप देख जल्दी से बस से उतर गई। जिसको जाता देख मिनसुक कहता है ये सच में काफ़ी स्टूपिड और इनोसेंट टाइप है। अब अपनी ड्रेस चेंज करने के बाद मिनसुक वापस घर आ गया, जहाँ उसके डैड उस पर गुस्सा करते हैं कि तुम आखिर कहाँ भाग गए थे, तुम्हारे कोच की मुझे कॉल आई थी, पता भी है मैं ये बात जानकर तुम्हारे लिए कितना परेशान हो गया था। और फिर जब पूछते हैं कि वैसे क्या ह्यूंग का कुछ पता चला, तो इस पर मिनसुक बताता है कि हाँ आज उसने मुझे कॉल की थी। वो बता रहा था कि मैं आपसे बोल दूं कि वो अपने अर्जेंट काम की वजह से कोरिया वापस नहीं आ पाया, यानी उसे जर्मनी में ही रुकना पड़ा। तो तब ये बात जानकर फादर थोड़ा शांत हुए कि चलो ह्यूंग ठीक तो है। देन मिनसुक अपने रूम आकर बेखबर होकर सो जाता है, क्योंकि आज वो काफ़ी ज़्यादा थक चुका था। नेक्स्ट डे स्कूल आने के बाद मिनसुक की पहले उसकी हॉकी टीम लीडर ने क्लास लगाई कि तुम आखिर कैसे कल हम सबको छोड़ के जा सकते हो, जबकि तुम्हें पता है ना हम सभी अपने मैच की तैयारी कर रहे हैं।
मगर मिनसुक कुछ नहीं बताता बल्कि बस सॉरी बोलता है। और फिर जब जैसी वहाँ से जा ही रहा था तो तब शिन उसे आके पकड़ लेती है एंड देन एक बार फिर मिनसुक की जान खाने लगी। अब नेक्स्ट सीन में मिनसुक अपनी क्लास में है, जहाँ जब जैसी अटेंडेंस पूरी होने के बाद उसकी फर्स्ट क्लास ओवर हुई कि तभी वो वहाँ से भाग गया क्योंकि उसे कंपनी भी जाना है। और फिर जब जैसी रेडी होकर वो कंपनी आया तो तब उसे प्रेसिडेंट हान मिले, जो कि मिनसुक से उसके लेट आने का रीज़न पूछ रहे थे, मगर फिर थोड़ी बहुत बातों के बाद वहाँ से चले जाते हैं। मिनसुक अब जब जैसी अपने डिपार्टमेंट आता है तो तब नोटिस करता है कि हाना के पास एक मॉस नाम का प्लांट है, इसलिए यह देख वो काफ़ी हैरान हुआ, इसलिए बोलता है कि सच में इस लड़की की चॉइस सबसे अलग है। वो अपने ऑफिस में आकर बैठ जाता है कि तभी एक टीम मेंबर उसके लिए कॉफ़ी लेकर आई एंड मिनसुक का मोबाइल देख कहने लगी कि अरे इसका कवर तो सेम मेरे मोबाइल के कवर जैसा है। मगर तभी मिनसुक ने उससे अपना मोबाइल छीन लिया क्योंकि उसे डर था कि कहीं ये लड़की उसका वॉलपेपर ना देख ले, इसलिए वो उस लड़की के जाते ही अपने मोबाइल का वॉलपेपर चेंज कर देता है एंड देन परेशान होकर कहने लगा कि सच में बहुत मुश्किल है 2 लाइफ्स को हैंडल करना। दूसरी तरफ शिन जब जैसे मिनसुक से मिलने उसके क्लासरूम आई मगर वो वहाँ से गायब था, इसलिए वो सोचने लगी कि आखिर ये जाता कहाँ है, क्या इसका सच में किसी के साथ अफेयर है। तो तब उसकी दोनों दोस्त बोलती हैं कि हाँ, हमने तो तुम्हें पहले समझाया था, इसलिए अब भी टाइम है, उसे भूल जाओ। मगर वो मानती नहीं और बोलती है कि मुझे पता था कि ऐसा दिन ज़रूर आएगा, इसलिए मैंने पहली तैयारी कर ली थी। एंड देन उन दोनों को लोकेशन ट्रैक ऐप दिखाने लगी, जिसकी फाइल वो ऑलरेडी छुपकर मिनसुक के मोबाइल में इंस्टॉल कर चुकी थी, इसलिए वो लोकेशन को देखते हुए मिनसुक को ढूंढने निकल जाती है। नेक्स्ट सीन में जिनवू से मिलने एक किम नाम का पर्सन आया, जो कि जिनवू को बता रहा था कि तुम्हारे फादर हमेशा ये बोलते रहते हैं कि वो पूरी कंपनी उसे ही हैंड ओवर करेंगे, जो इस पूरी कंपनी को संभालने के लायक हो। एंड आजकल प्रेसिडेंट हान को ह्यूंग बहुत ज्यादा पसंद आ रहा है। तो इस पर जिनवू कहता है कि हाँ मुझे पता है, पर मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो तब किम कहता है कि मैं सिर्फ फर्क पड़ने की बात नहीं कर रहा बल्कि हक की कर रहा हूँ। तुम प्रेसिडेंट हान के इकलौते बेटे हो जिसे पूरा हक बनता है अपने पेरेंट्स से प्यार लेने का, फिर चाहे वो कंपनी हो या फिर कुछ और। तो तब ये बात सुन जिनवू के एक्सप्रेशंस चेंज होने लगे। अब नेक्स्ट सीन में रिटेल टीम का एक एम्प्लॉय जो कि मिनसुक को फाइल रीड करके सुना रहा है, मगर मिनसुक को कुछ समझ नहीं आता, यानी यहाँ वो बस उन बातों को एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल रहा था। और फिर उस एम्प्लॉय के जाने के बाद मिस्टर चुल को कॉल कर बताता है कि आज उसकी हॉकी प्रैक्टिस है, जिसमें अगर वो नहीं पहुंचा तो उसे उसके कोच जान से मार देंगे। तो तब मिस्टर चुल ने मिनसुक को जाने की परमिशन दे दी। और वहीं हाना जो कि कोल्ड ड्रिंक पीने आई थी, मगर तभी जिनवू को आता देख वो छुप गई। दूसरी तरफ मिनसुक जब जैसी कंपनी से बाहर आया कि तभी उसे बाहर शिन दिखी, जो कि लोकेशन को ट्रैक करते हुए फाइनली कंपनी के बाहर पहुंच चुकी थी। जिसके बाद बस फिर होना क्या था, मिनसुक भागना शुरू कर देता है एंड शिन जो कि उसे देख चुकी थी इसलिए उसका पीछा करने लगी। मिनसुक काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज था कि आखिर इसे मेरी लोकेशन का पता कैसे चला, इसलिए वो जल्दी जल्दी से स्ट्रेट से वापस अपने ऑफिस जाने लगा, जिसके पीछे पीछे शिन भी आ रही थी। वो बस मिनसुक को पकड़ने ही वाली थी, मगर तभी मिनसुक हाना को डोर के पास देख उसका मुंह बंद कर उसे अंदर की तरफ ले गया और डोर लॉक कर देता है, जिसे खुलवाने के लिए शिन जोर जोर से चिल्ला रही थी, मगर वो बिल्कुल भी डोर को ओपन नहीं करता। हाना को कुछ समझ नहीं आता कि आखिर ये सब हो क्या रहा है, इसलिए वो मिनसुक को खुद से दूर करने लगी, मगर वो होता नहीं कि तभी जिनवू इन दोनों को साथ में देख लेता है और हैरानी से सोचने लगा कि आखिर ये दोनों कर क्या रहे हैं। हाना भी जिनवू को अपने सामने देख हैरान थी, इसलिए मिनसुक को इशारा कर इस बारे में बताती है। तो तब मिनसुक जिनवू को देखते हुए स्माइल करने लगा और बस फिर इसी के साथ पार्ट 2 यहीं पर एंड हो जाता है। There was a time when you had me falling to the ground.